नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश जी न्यूज। देखिए, खेला होवे लगातार कहा जा रहा था, नीतीश की तरफ से भी और तेजस्वी की तरफ से भी। लेकिन अभी मैं इस वक्त आपको इस खेला से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। यानी कि अब विधानसभा अध्यक्ष बदले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बदली, अपने गठबंधन को बदला, वैसे ही बिहार में विधायक नंद किशोर यादव, जो कि पटना साहिब से विधायक है, नंद किशोर यादव, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 14 दिन पहले यह नोटिस भेजा जाता है और ये नोटिस जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया, जो कि पूरी तरह से नियमता था। इसी पर आज विधानसभा अध्यक्ष ने अपने बातों को रखते हुए कहा था कि यह नोटिस पूरे नियम के हिसाब से भेजा गया है। तो इसको लेकर जो विधानसभा में जो वोटिंग होना है, जो फ्लोर टेस्ट होना है, इसको लेकर सभी विधायक जो खड़ा हो जाएं। तो वैसे में 48 विधायक जो है वो खड़ा हो गए, जो कि एक निश्चित संख्या थी। 48 से अधिक विधायक खड़ा हो गए और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू हुई। जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू हुई तो जिस खेला का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे वो खेला यहाँ पर होते हुए दिख गया। देखिए, मैं बता दूं कि पहले से दावा किया जा रहा था एनडीए की तरफ से कि हमारे पास 128 विधायक हैं। तो वहीं पर तेजस्वी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो बहुमत में नहीं है और इसी को लेकर जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि हम नियम के हिसाब से आगे चलेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन आज जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो अध्यक्ष पद से उनको हटना है। अब ऐसे में आपको बता दूं कि क्या क्या हुआ आज अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान। देखिए, इस बार जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए तब इसमें कुल जो है बीजेपी यानी एनडीए के खेमे में 125 विधायक जो है वो खड़े हुए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 112 विधायक जो है वो इंडिया की तरफ थे। अब ऐसे में जो कि जादुई आंकड़ा 122 का था उसको पार किया एनडीए ने। अब एनडीए ने जब जादुई आंकड़ा को पार कर लिया तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गई। अब ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ जो है वो देखने को मिला, जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें थी लोगों की ये निगाही थी कि कौन से विधायक हैं जो अपना पाला बदलते हैं या फिर कौन से विधायक हैं जो मत से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि राजद की तरफ से नीलम देवी, जो कि अनंत सिंह की पत्नी है, एक बड़ा खबर मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको कि नीलम सिंह जो है वो जदयू या राजद के खेमे में रहा करती थी। कांग्रेस में जो है अनंत सिंह चुनाव लड़े हैं। अब ऐसे में नीलम देवी जो है जब मतदान होने लगा, जब काउंटिंग होने लगा फ्लोर टेस्ट को लेकर, तो नीलम देवी उठी और भाजपा के खेमे में जाकर बैठ गई। इतना ही नहीं, चेतन आनंद, आपको याद होगा ठाकुर कुआं विवाद के समय चेतन आनंद काफी सुर्खियों में रहे थे और उस समय राजद से काफी नाराज चल रहे थे। तो ऐसे में चेतन आनंद भी उठे और एनडीए के खेमे में जाकर बैठ गए। यानी कि 2 मत जो है वो राजद की तरफ से कटा, जिसमें एक नीलम देवी और एक चेतन आनंद। नीलम देवी कांग्रेस से हैं और ये दोनों का जो है मत वो कट गया और कटने के बाद चला गया एनडीए की तरफ। तो वहीं दूसरी चीज जो देखने को मिली वो ये थी कि भाजपा की भागीरथी देवी, रश्मि वर्मा, जदयू की बीमा भारती सदन में नहीं दिखी। यानी कि ये 3 लोग अनुपस्थित हो गए। अब उसके बाद आगे देखिए, अब आगे क्या हुआ कि मत विभाजन से अध्यक्ष को हटाने का निर्णय हुआ। ध्वनि मत से बात नहीं बनी। तेजस्वी के विरोध पर वोटिंग से पहले सम्राट चौधरी को सदन से बाहर जाना पड़ा। सम्राट चौधरी विधानसभा के सदस्य नहीं है। देखिए, जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत चल रहा था, इस दरमियान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अंदर ही थे। लेकिन जब मत पेश करने की बारी आई, उस दरमियान सम्राट चौधरी के अंदर होने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आपत्ति जता दी, जिसके बाद सम्राट चौधरी को विधानसभा से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि सम्राट चौधरी विधानसभा के सदस्य नहीं है। अब ऐसे में जो खबर है वो एनडीए खेमे के लिए खुशी से भरी हुई है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार के लिए जो फ्लोर टेस्ट होता है उसमें क्या होता है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा देश जी न्यूज के साथ। धन्यवाद।